तो हेलो भाई लोग, तुम सभी का वेलकम है सी एस पी रीजन टॉप 1 पुशिंग के पार्ट 2 पर। तो पार्ट 1 में तुमने देख ही लिया होगा कि मैंने 6 का स्ट्रिक बना लिया था और साथ ही साथ अपने पीक पॉइंट को मैंने 1582 तक पहुंचा दिया था। और साथ ही ये भी बताया था कि इधर 2 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और गेम खेलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, जिस वजह से जो मेरा 6 का स्टिक था वो तो उसके अगले दिन ही टूट गया था। पर उस चीज़ से मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही मेरा ज़्यादा कुछ लॉस हुआ, क्योंकि मैंने उन 2 दिनों में मैचेस बहुत कम ही खेले थे। पर कल मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था और शायद तुमने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि कल मैं जितने भी मैचेस खेलता हूँ उन सभी मैचेस में मैं बहुत बुरी तरीके से हार रहा होता हूँ। और इसी वजह से मेरा पीक पॉइंट जो कि 1582 होता है वो माइनस होकर डायरेक्ट 1347 हो जाता है। और इससे तुम अंदाज़ा लगा ही सकते होगे कि मैं कल कितने मैचेस हार चुका हूँ। और मौसम ख़राब होने की वजह से मैं 10 बजे के बाद गेम खेलने के लिए बैठता हूँ और मेरे पास कमबैक करने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि 12 बजने ही वाला होता है। और इसी के साथ मैं आ जाता हूँ अपने लास्ट मैच में, जिसका वीडियो तुम्हारे स्क्रीन पर चल ही रहा है। और इससे पहले मैं एक मैच भूया करके एक मैच हार भी चुका रहता हूँ, और इस मैच में भी हम कंटिन्यू 3 राउंड हार जाते हैं। ऐसा लगने लगता है मानो आज का लास्ट मैच भी मैं बहुत बुरी तरीके से हारने वाला हूँ। पर इस मैच में होता क्या है वो तुम आगे देखो। तो नेक्स्ट राउंड महाजन लेके मैं इधर ड्रॉप वाली साइड पे आ जाता हूँ ड्रॉप चार्ज करने के लिए। इधर ऊपर की साइड में कुछ बंदे होते हैं तो मैं उन पर ड्रैगन फ्रीज फेंक देता हूँ, बट मेरे ड्रैगन फ्रीज फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक भी डैमेज नहीं आता। इधर पीछे के साइड में ऐसे रैंडमली ग्रेनेड फेंक देता हूँ और पीछे के साइड से एक बंदा दौड़ के मेरे साइड आता है। बंदा जैसे ही आता है मैं उसको महाजन का 2 शॉट भर के डाउन कर देता हूँ और फिर उसको स्कार से क्लियर लेने का ट्राई करता हूँ, बट वो क्लियर होता नहीं। मैं इधर से फिर से नेट वेट थोड़ा लूटता हूँ और उसको एक शॉट महाजन कर देता हूँ और अपना किल कंफर्म कर लेता हूँ। मेरे टीममेट एक और बंदे को मार के ख़त्म कर देते हैं और अभी 2 बंदे बचते हैं। तभी एनिमी मेरे एक और टीममेट को मार के क्लियर ले लेता है। अब इधर ऊपर की साइड में बंदा होता है, बट मेरा टीममेट एक और एनिमी को मार देता है और उसको डाउन कर देता है। अब बचता है सिर्फ लास्ट वाला एनिमी, जो कि इधर ऊपर वाले साइड में होता है। मैं सोचता हूँ कि इस पर जाऊँ और नेट वेट थोड़ा फेंकूँ और उसको डैमेज करूँ, फिर उस पर डायरेक्ट टच कर दूँ। तो मैं आके उस पर यहाँ पे स्मोक फेंक देता हूँ और फिर इधर से नेट उठा लेता हूँ और बंदे पे नेट फेंकने का ट्राई करता हूँ। फिर मैं इधर ड्रॉप के पास आ जाता हूँ, पोजीशन बनाता हूँ, उसके बाद से बंदे पे नेट फेंकता हूँ और मैं जैसे ही नेट फेंकता हूँ उस पर 29 का डैमेज आता है। और जैसे ही मोको मार्क होता है मैं बंदे के पास जाने का ट्राई करता हूँ। उससे पहले ही मेरा टीममेट भाई बंदे के पास डायरेक्ट रश कर देता है और एनिमी उसको मार के डाउन करके ख़त्म कर देता है। मैं भी एनिमी को डैमेज करने का ट्राई करता हूँ, बट मैं नीचे गिर जाता हूँ। फिर मैं महाजन लेके एनिमी को इधर से ही डैमेज करता हूँ, उसको थोड़ा बहुत डैमेज आता है और एनिमी इधर पीछे सर्कल वाली साइड पे भाग जाता है। मैं इधर आ जाता हूँ जहाँ से यहाँ मतलब उड़ के जिधर से जाते हैं और एनिमी के पीछे जाके एनिमी को MP5 के स्प्रे भर देता हूँ और एनिमी को ख़त्म कर देता हूँ। इसी के साथ हम अपना हमारा पहला राउंड जीत जाते हैं। और भाई इस राउंड को जीतने के बाद मेरे और मेरे टीममेट को थोड़ा सा बिलीव हो गया था कि अगर हम अच्छे से खेलें तो हम बाकी राउंड्स भी जीत सकते हैं। बट अब भी हमारे ऊपर का प्रेशर कम नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी हमको और 3 राउंड कंटिन्यू जीतने पड़ेंगे अगर भैया निकालना है तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड में। और इधर भी मैं थोड़े नेट वेट उठा लेता हूँ, क्योंकि नेट से मैं थोड़ा डैमेज कर रहा हूँ बंदों को अच्छा खासा। तो मैं इधर कंटेनर वाले साइड पे आ जाता हूँ और आते ही मैं यहाँ पे बंदे को स्पॉट कर लेता हूँ और उस पर ड्रैगन फ्रीज फेंकता हूँ। पर फिर से मेरे ड्रैगन फ्रीज फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे टीममेट भी इधर पीछे से ड्रैगन फ्रीज फेंकते हैं। फिर मैं जैसे ही फायर वाला करेक्टर लगाता हूँ मेरे टीममेट डायरेक्ट बंदे पे रश कर देते हैं और मैं यहाँ पे अंधा फायर करता हूँ और मेरी गोली लग जाती है बंदे और बंदा डाउन हो जाता है। बगल में भी एक और बंदा होता है जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता हूँ और बंदा अंदर के साइड से भाग जाता है। मुझे पता होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज है, इसलिए मैं उस पर रश कर देता हूँ और उसको एक गोली मार के ख़त्म कर देता हूँ। बाकी एनिमीज़ को तो मेरे टीममेट ने संभाल ही लिया था। तो इसी के साथ हम ये राउंड भी जीत जाते हैं और इसी के साथ हमारा 2 राउंड हो चुका है और हमको और 2 राउंड ही जितना बाकी है। फिर जेल खुलते ही मैं इधर भाग के बीच में आ जाता हूँ और आते ही मैं इधर अपना ग्रेनेड फिर से फेंकने लग जाता हूँ। मैं एक ड्रैगन फ्रीज फेंकता हूँ, बट वो थोड़ा दूर जाके गिरता है, तो मैं फिर से ग्रेनेड उठा लेता हूँ और कुक करता हूँ और बंदे के साइड पे फेंक देता हूँ। फिर मैं इधर से भाई दूसरे स्नैपर पर भी स्विच कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरे स्नैपर पर स्विच करके बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ। फिर मैं अपना फायर वाला करेक्टर लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि बंदा अभी एग्जैक्ट है कहाँ। मुझे पता चलता है कि बंदा उधर पीछे वाले साइड पर है, तो मैं सोचता हूँ कि इधर आगे जाऊँ, गाड़ी के पास जाके बैठ जाऊँ। और मैं इधर जैसे ही आता हूँ बंदा एक राइट पे भी होता है, वो मुझे डैमेज करने लग जाता है। तो मैं इधर वॉल लगा लेता हूँ और खुद को कवर कर लेता हूँ। पीछे से मेरा टीममेट भी आ जाता है तुरंत और वो वॉल लगा लेता है और यहाँ पे सामने एनिमी होता है, तो मेरा टीममेट उस पर डायरेक्ट जाके रश कर देता है। मैं भी सोचता हूँ कि जाता हूँ मैं भी अपने टीममेट को बैकअप देता हूँ, बट यहाँ पे भाई मैं इतनी गंदी गेम प्ले दिखाता हूँ कि क्या ही बोलूँ और मैं डाउन हो जाता हूँ। तीनों बंदे आके मेरे को मार देते हैं, पर मेरा टीममेट यहाँ पे एक बंदे को बहुत तगड़ा हेड देता है डेजर्ट ईगल से, उसको डाउन करके फिनिश भी ले लेता है।
और फिर यहाँ पे 2 बंदे सामने और होते हैं, तो एक बंदे को वो शॉटगन पे 200 डाउन कर देता है, फिर दूसरे वाले बंदे को भी बहुत अच्छा खासा डैमेज कर देता है। बट वो दूसरा वाला बंदा है भाई दिमित्री लगा देता है और उसका टीममेट जिंदा हो जाता है। पर मेरे टीममेट उसको जाके भी मार देता है और हमको ये राउंड विन करवा देता है। तो इसी के साथ भाई अब हम तीसरा राउंड भी जीत चुके हैं और हम आ चुके हैं हमारे सिचुएशन डू और डाई पे, या तो करो या फिर मरो। तो अब 3-3 दोनों इक्वल हो चुका है। मैं इस राउंड में भी डबल स्नाइपर उठा लेता हूँ और पॉकेट मार्केट से अपने वेस्ट को भी अपग्रेड कर लेता हूँ। फिर जेल खुलते ही मैं इधर पीछे वाली साइड से आ जाता हूँ। मेरे पीछे मेरा एक और टीममेट भी होता है। आके मैं इधर बंदे स्पॉट करने लग जाता हूँ और पीछे की साइड कोई बंदा तो नहीं चेक करता हूँ, पर इधर सामने से 2 बंदे फायर कर रहे होते हैं। मैं उनको मारने का ट्राई करता हूँ। एक बंदे को मैं 150 देता हूँ और फिर उसको एक और शॉट दे के डाउन कर देता हूँ, पर दूसरा वाला बंदा मुझे बहुत डैमेज कर देता है। तो मैं इधर जैसा स्टैफी करेक्टर ऑन कर देता हूँ। तब तक मेरे टीममेट्स बाकी बंदों को भी डाउन कर देते हैं और सिर्फ लास्ट एनिमी बचता है। मैं देखता हूँ कि लास्ट एनिमी भी कहीं ऊपर तो नहीं है और उसको देखने लग जाता हूँ, बट लास्ट एनिमी ऊपर नहीं होता है, वो इधर लेफ्ट वाली साइड पे होता है और मेरे को मार के डाउन कर देता है। बट मेरा टीममेट मेरे को रिवाइव कर देता है और मैं जैसे ही उठता हूँ मेरे बाकी टीममेट्स लास्ट वाले एनिमी को भी मार देते हैं और हमको मैच बुइया करवा देता है। इसी के साथ हमारा लास्ट मैच बुइया हो जाता है और मेरा पीक पॉइंट बढ़ के 1382 हो जाता है। बट फर्स्ट डे मैंने जो सोचा था कि कुछ दिन में मैं टॉप 100 के अंदर आ जाऊंगा, वो तो नहीं हुआ और अब मुझे टॉप 100 के अंदर आने के लिए 2000 से ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करने पड़े। अब यहाँ देखना यह है कि क्या मैं इतने कम पॉइंट के साथ CS पीक एंड होने से पहले रीजन टॉप 1 पे जा पाऊंगा या नहीं। तो ये सब जानने के लिए डेली एक्टिव रहें हमारे चैनल पे और हमारे सीरीज़ के साथ बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।